Good morning, students. Our third chapter is the Delhi Sultans. In chapter second, we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. तो चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा चोलास के बारे में, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास के बारे में। तो ये सब मोस्टली दक्कन इंडिया में ही ये सारी लार्ज किंगडम्स थी और दिल्ली का वहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं था। दिस इज़ बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी। तो दिल्ली जो थी वो 12th सेंचुरी में ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी इंडिया में उभरी बन के। तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत्स। तो जो सबसे पहले दिल्ली को किसने कैपिटल बनाया? तोमारा राजपूत ने। तो राजपूत के अंडर ही जो सबसे पहले दिल्ली इंडिया में एक कैपिटल सिटी बनी। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, आल्सो रेफर्ड एज जहमनास ऑफ अजमेर। तो अजमेर राजस्थान के जो चौहान्स थे, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, तो उन्होंने उन चौहान्स ने 12th सेंचुरी में तुम्हारा राजपूत को हरा कर दिल्ली को कैप्चर किया। इट वॉज अंडर द तुम्हाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर बनी इनके अंडर। कमर्शियल सेंटर होता है जहाँ पे ट्रेड बिजनेस होता है, इम्पॉर्टेंट सिटी होती है वो सेंटर, जहाँ से दूसरी एरियाज में भी ट्रेड होता है। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स, तो बड़े बड़े व्यापारी थे, जैन मर्चेंट्स थे जो इस सिटी में रहते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली में टेम्पल्स बनाए। कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स जो थे वो यहाँ पे बनाए जाते थे। एंड दे वर नोन एज दिल्ली वॉल। तो इन कॉइन्स को हम बोलते थे दिल्ली वॉल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दिल्ली वॉल। Then transformation of Delhi as a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century.